आप सभी भक्तों को देव उठनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं देव उठनी एकादशी की कथा। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे देव उठनी एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु, जो कि 4 महीने के लिए चातुर्मास में योग निद्रा में चले जाते हैं और फिर देव उठनी एकादशी के दिन योग निद्रा से जागते हैं, और इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है। देव उठनी एकादशी व्रत के प्रभाव से, जो कि 1000 अश्वमेध यज्ञ एवं 1000 राजसूय यज्ञ करने के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं देव उठनी एकादशी की कथा। बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय। एक बार नारद जी के कहने पर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, गंगा जी तभी तक पाप नाशिनी है जब तक कि प्रबोधिनी एकादशी नहीं आती। तीर्थ और देवस्थान भी तभी तक पुण्य स्थल कहे जाते हैं जब तक प्रबोधिनी का व्रत नहीं किया जाता। प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से 1000 अश्वमेध एवं 1000 राजसूय यज्ञ करने का पुण्य फल होता है। ब्रह्मा जी के ऐसे वचन को सुनकर नारद जी ने कहा कि हे देव, एकादशी में एक बार भोजन करने या न करने का क्या फल होता है? ब्रह्मा जी ने कहा कि शाम को भोजन करने वाले 1 जन्म के, रात को भोजन करने वाले 2 जन्म के और पूर्ण व्रत करने वाले 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। महान दुर्लभ एवं अप्राप्य वस्तु भी इस प्रबोधिनी एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से निःसंदेह ही प्राप्त होती है। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, विधि एवं श्रद्धा तथा भक्ति के साथ किया हुआ थोड़ा एवं अल्प पुण्य भी महान होता है। प्रबोधिनी एकादशी व्रत के संकल्प मात्र से ही 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधिनी में रात्रि में जागरण करने से आगे वाले 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और 10,000 जन्म पूर्व के पितर विष्णु लोक को जाते हैं। यज्ञ और तपादि से भी दुर्लभ एवं अक्षय फल इस एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। नाना प्रकार के तीर्थों में जाने एवं नाना प्रकार के देवताओं के दर्शन करने से गोदान, भूदान, अन्नदान, कन्यादान इत्यादि दोनों के करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वह एकमात्र प्रबोधिनी के व्रत से प्राप्त हो जाता है। अस्तु, समस्त कृत्यों को त्याग कर यत्न पूर्वक कार्तिक मास की प्रबोधिनी देव उठनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने वाला ज्ञानी, तपस्वी और जितेंद्रिय होता है, क्योंकि यह एकादशी श्री विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है। अस्तु, इसको धारण करने वाला आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है। इससे कायिक, वाचिक एवं मानसिक सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी में भगवान नाम पर किया हुआ दान, पुण्य और शुभ कार्य अटल और अक्षय होता है। इस व्रत के करने वाले पर भगवत कृपा होती है और वह विश्व में विश्रुता हो जाता है। जीवन के समस्त पापों को यह हरि प्रबोधिनी नष्ट करती है। इसके व्रत का पुण्य फल महान और अक्षय है। जो लोग प्रबोधिनी का व्रत कर भगवान विष्णु की कथा को सुनते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक की प्रबोधिनी एकादशी का व्रत कर भगवत कथा सुनकर ब्राह्मण को दक्षिणा एवं दान देने से, सप्तद्वीप एवं सप्त वसुंधरा दान देने से भी सहस्त्रों गुणा अधिक पुण्य फल होता है। नारद जी ने ब्रह्मा जी से इतनी कथा सुन प्रश्न किया कि हे प्रभु, कृपा कर इस व्रत का विधान वर्णन कीजिए। फिर ब्रह्मा जी बोले कि एकादशी को निद्रा त्याग ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्म से निवृत्त हो कुआं, तालाब अथवा नदी में स्नान कर भगवान का स्मरण करे कि मैं आज एकादशी का व्रत रखकर भूखा रहूंगा। आप मेरी एवं मेरे संकल्प की रक्षा कीजिए। इस प्रकार संकल्प कर व्रत रख विष्णु भगवान की समुचित पूजा कर भगवान के समीप भजन एवं कीर्तन करे तथा रात को जागरण करे। कंजूसी को छोड़कर नाना प्रकार के सुगंधित पुष्पों
एवं स्वादु फलों से भगवान का पूजन करे। शंख द्वारा भगवान को अर्घ्य दे। अगस्त पुष्पों द्वारा पूजन करने वाले एवं बिल्व पत्रों से पूजन करने वाले अनायास ही मुक्ति लाभ करते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी नामक एकादशी का व्रत रखकर भगवान का पूजन तुलसी दलों द्वारा करने से सहस्त्र जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में तुलसी का पौधा लगाने, उसे सींचने, सेवा करने तथा दर्शन करने मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिनके घर में तुलसी वृक्ष उगता है, फलता, फलता तथा फूलता है, उनके कुल में जो उत्पन्न हो गए और जो हैं एवं जो होंगे वे समस्त विष्णु लोक के वासी होंगे। कदम्ब पुष्पों द्वारा भगवान का पूजन करने वाले यम यातना को नहीं भोगते, क्योंकि भगवान विष्णु कदम्ब के फूलों को देखने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। जो श्रद्धा भक्ति समेत गुलाब पुष्प समर्पित कर भगवान का पूजन करते हैं, वे अनायास ही मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। और जो मौलश्री और अशोक के पुष्पों को अर्पण कर भगवान की पूजा और ध्यान करते हैं, वे संसार में जब तक सूर्य और चंद्रमा अवस्थित हैं, तब तक शोक रहित हो आनंद पूर्वक निवास करते हैं। श्वेत एवं लाल कनेर पुष्पों द्वारा पूजा करने वाले से भगवान अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। तुलसी दल द्वारा भगवान की पूजा करने वाले से भगवान सहस्त्रों गुना अधिक प्रसन्न होते हैं। जो प्रयत्नशील प्राणी शमी पत्रों द्वारा इस एकादशी में भगवान की पूजा करते हैं, वह यमराज के पाश से मुक्त हो जाते हैं तथा चंपक पुष्पों द्वारा भगवान की पूजा करने वाला जन्म मरण से रहित हो जाता है। स्वर्ण निर्मित केतकी पुष्पों द्वारा भगवान की पूजा करने से कोटि कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। श्वेत, पीत एवं लाल कमल सुगंधित फूल लाकर जो भगवान को अर्पण करते हैं, वह श्वेत, पीत एवं लाल द्वीपों में वास करते हैं। इस प्रकार भगवान का पूजन कर वह रात्रि जागरण कर प्रातः काल बहने वाली नदी में स्नान कर प्रातः की समस्त क्रिया वहीं समाप्त कर घर में आकर फिर भगवान की पूजा करे और व्रत की पूर्ति के लिए ब्राह्मण भोजन करा करके और ब्राह्मणों को दक्षिणा दे करके मीठे वचनों से उनकी विनय कर गोदान, अन्नदान इत्यादि दे और उन्हें संतुष्ट करे। भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मणों को भूयसी दक्षिणा दे। उन्हीं के सामने व्रत को समाप्त कर पारण करे और यथाशक्ति ब्राह्मणों को दक्षिणा दे। रात में कथा सुनाने वाले एवं कीर्तन करने वाले ब्राह्मणों को भी भली प्रकार स्वर्ण युक्त बैलों की जोड़ी का दान करे। धात्री से स्नान करने वाले को दही और मधु दान करना चाहिए। तेल के स्थान में घी और घी के स्थान में दूध का दान करना चाहिए। भूमि पर शयन करने वाले को शैया दान करनी चाहिए। मौन व्रत धारण करने वाले को सोना और तिल दान देनी चाहिए। केश धारण करने वाले को दर्पण दान करना चाहिए। जूता न पहनने वाले को जूता दान करना चाहिए। देव मंदिर में दीपक जलाने वाले को सोने एवं तांबे का दीपक घृत सहित दान करना चाहिए। जो दिन के अंत में रस भोजन करने वाले हैं, उनको स्वर्ण एवं वस्त्रालंकार समेत 8 घड़े दान करनी चाहिए। यदि पूर्व कथित दान करने की शक्ति ना हो तो ब्राह्मणों को वचनों द्वारा संतुष्ट करना चाहिए। चातुर्मास में त्यागी हुई वस्तुओं के पुनर्ग्रहण करने में उपरोक्त रीत्य अनुसार दान करना चाहिए। विघ्न रहित चातुर्मास व्रत पूरा करने वाले को संपूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त होता है और जो व्रत को नहीं पूर्ण कर सकते वह नरकगामी होते हैं। इस प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ देव उठनी, देव प्रबोधनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनके समस्त प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं
तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।